वेलकम इन प्राइमरी एजुकेशन। आज हम सब कक्षा 4 की फुलवारी की पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ भक्ति नीति माधुरी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी की पंक्तियां निम्न हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चाई के समान कोई तप नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का निवास होता है। वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए साधु का वेश धारण करता है। जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ ज्ञान की बातें हों वही सच्चा धर्म है, जहाँ झूठ होता है वहाँ पाप ही पाप होता है। इसी प्रकार जहाँ लालच है वहीं मृत्यु है और जहाँ क्षमा है वहीं ईश्वर का वास है। रहीम जी की पंक्तियाँ निम्न हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध फट जाने पर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाए तो कितना भी प्रयास किया जाए बात बनती नहीं है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के वृक्ष पर विषैले सांप लिपटे रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान और गुणी लोग होते हैं वे अपना गुणगान स्वयं नहीं करते। जैसे बहुत कीमती हीरा स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता है। सूरदास जी की पंक्तियां निम्न हैं। मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में सूरदास जी कृष्ण और माता यशोदा के बीच संवाद बता रहे हैं। कृष्ण माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं दिन भर में कितनी बार दूध पीता हूँ, लेकिन ये आज भी उतनी ही है।
तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नवावत जे है, नागिन सी भुई लोटी। इन पंक्तियों में कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि आप तो कह रही थीं अगर मैं रोज दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी बलदाऊ जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। जब मैं उसे खोलकर नहाऊंगा तो वह सांप जैसी जमीन तक पड़ी होगी। काचो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी, सूरज चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इन पंक्तियों में कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि आप मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती हैं और मुझे माखन रोटी नहीं देती। यह सुनकर माँ यशोदा दोनों को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हुए गले लगा लेती हैं। बहुत अच्छे, आपने कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा है। अब इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। का ईश्वर किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करता है? उत्तर, ईश्वर सच्चे लोगों के हृदय में निवास करता है। का सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की गई है? उत्तर, सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से इसलिए की गई है क्योंकि सज्जन व्यक्ति परोपकारी होते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हैं। ग बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता है? उत्तर, बुरी संगत का प्रभाव उत्तम प्रकृति के लोगों पर नहीं पड़ता है। घ सज्जन व्यक्तियों की तुलना हीरे से क्यों की गई है? उत्तर, सज्जन व्यक्तियों की तुलना हीरे से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार हीरा स्वयं का मूल्य दूसरों को नहीं बताता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते। आगा कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? उत्तर, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मेरे कई बार दूध पीने के बावजूद भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। उत्तर, सज्जन व्यक्ति परोपकार करने के लिए ही साधु का वेश धारण करते हैं। का साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। उत्तर, सच्चाई से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। ग रहे मन बिगड़े दूध को मथे ना माखन होए। उत्तर, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार दूध फट जाने पर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाए तो कितना भी प्रयास किया जाए बात नहीं बनती। घ रहे मन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। उत्तर,
रहीम जी कहते हैं, जो बुद्धिमान और गुणी लोग होते हैं वे अपना गुणगान स्वयं नहीं करते। जैसे बहुत कीमती हीरा स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता है। काचो दूध पियावत पची पची, देत ना माखन रोटी। उत्तर। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत भरे शब्दों में कहते हैं कि आप रोज हमें कच्चा दूध ही पिलाती हो, कभी माखन रोटी नहीं देती। प्रश्न संख्या 3, अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। उत्तर। जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। प्रश्न संख्या 4, तद्भव शब्दों का मिलान तत्सम शब्दों से कीजिए। उत्तर। विशाल का तत्सम रूप होगा विशाल, परमार्थ का तत्सम रूप होगा परमार्थ, क्षमा का तत्सम रूप होगा क्षमा, संचय का तत्सम रूप होगा संचय, वृक्ष का तत्सम रूप होगा वृक्ष और मूर्ति का तत्सम रूप होगा मूर्ति। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।